Hello everyone, welcome dear friends. This is Om Maths Corner. प्यारे साथियों, आज हमारा टॉपिक है रेट ऑफ चेंज ऑफ वन क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू अनदर क्वांटिटी, एक्सरसाइज 6.1, क्लास 12 मैथमेटिक्स एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक। सबसे पहले सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन of rate of change of one quantity with respect to another quantity. Suppose y is one quantity and x is another quantity. So rate of change of y with respect to x is given here below, delta y upon delta x, that is equal to f of x plus delta x minus f of x whole divided by delta x. So मेरे प्यारे साथियों, अगर हम delta x approaches to 0 यहाँ पर इंसर्ट करते हैं इस सिंबल के साथ, तो इसको हम dy अपॉन dx का नाम देते हैं। इस तरह से हमारे पास dy dx का एक्चुअल मीनिंग है लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0 डेल्टा y अपॉन डेल्टा x। हम बात करें एक्सरसाइज 6.1 की। 6.1 एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ द एरिया ऑफ ए सर्कल विद रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस r व्हेन r इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। तो प्यारे बच्चों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि सबसे पहले हमने एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है इसका फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए। एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। तो हम इसको विद रिस्पेक्ट टू आर डिफरेंशिएट करें तो पाई आर स्क्वायर बन जाएगा 2 पाई आर। सो लास्ट में हमने r इज इक्वल टू 3 वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करना है, तो dA अपॉन dr इज इक्वल टू 2 इंटू पाई इंटू 3 मतलब 6 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 1 बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस एक्सरसाइज से लगभग 1 नंबर का क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन की जो स्टेटमेंट है वो देखने में बहुत आपको लेंथी लगेगी, लेकिन जैसा आपने सोल्यूशन इस क्वेश्चन नंबर 1 का देखा है, इसी तरह से अगर आप ध्यान से हर क्वेश्चन की स्टेटमेंट को एक बार पढ़ोगे और उसका एक नजर सोल्यूशन के ऊपर दौड़ाओगे, सुनोगे, तो मुझे लगता है कि वो 1 नंबर आपका कंफर्म हो जाएगा कि वो आपका अपना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाँ, क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 8 क्यूबिक सेंटीमीटर पर सेकेंड। हाउ फास्ट इज द सरफेस एरिया इंक्रीजिंग when the length of one edge is 12 सेंटीमीटर। तो मैं आपको यहाँ बता दूं कि क्यूब का अगर मैं एक साइड को a साइड मान लेता हूं तो वॉल्यूम हो जाएगा उसका a पावर 3। विद रिस्पेक्ट टू टाइम t, अगर मैं वॉल्यूम को डिफरेंशिएट करूं तो ये बनेगा dv dt इज इक्वल टू a पावर 3 का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 3 इंटू ए स्क्वायर इंटू डी ए डी टी। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि a इज नॉट ए कॉन्स्टेंट क्वांटिटी, a इज द साइड ऑफ द क्यूब। सो हम इसको लिखेंगे 3a स्क्वायर। गलती से a क्यूब का डेरिवेटिव 0 मत लिख देना, इसको कांस्टेंट मत मानना। तो इस तरह से हम अब की बार क्या करेंगे कि dv/dt की वैल्यू जो है यहाँ पर इसने क्वेश्चन में दी हुई है, कितनी दी हुई है 8 सेंटीमीटर क्यूबिक सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है ना, तो ये हम वैल्यू यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। तो इस तरह से dA dt 3a स्क्वायर डिनोमिनेटर में चला जाएगा, तो dA अपॉन dt की वैल्यू हमें मिल चुकी है। ठीक है, इस तरह से अगर हम आगे बढ़ें तो हमारे पास अब हमने पूछा क्या गया है, हाउ फास्ट इज द सरफेस एरिया इंक्रीजिंग। तो हमें मालूम है कि सरफेस एरिया होता क्या है। सरफेस एरिया जो है किसका, क्यूब का। क्यूब का सरफेस एरिया 6 इंटू साइड स्क्वायर, क्योंकि एक क्यूब के 6 फेस होते हैं और हर एक फेस जो है एक स्क्वायर होता है। एक स्क्वायर का एरिया साइड स्क्वायर होता है, तो 6 स्क्वायर्स का एरिया 6 इंटू साइड स्क्वायर हो गया। तो अब डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो ये लेफ्ट हैंड साइड हो गई ds dt, राइट हैंड साइड 6a स्क्वायर का डेरिवेटिव 12 इंटू ए इंटू डी ए अपॉन डी टी। तो मैं आपको फिर से बताना चाहूंगा कि dA अपॉन dt की वैल्यू जो है हमारे पास कितनी है
डी अपॉन डी टी की वैल्यू जो है हमारी है यहाँ से हमने इसको पुट किया, कहाँ से, ये वैल्यू 8/3 a²। तो यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दिया, इसको कैंसिलेशन किया तो 32/a। अब लास्ट में हमने इफ वन एज इज 12 सेंटीमीटर, लास्ट में ये लाइन भी लिखी हुई है। मतलब अगर हम लास्ट में a की वैल्यू को 12 सेंटीमीटर पुट करें तो ds/dt कितना हो जाता है 32/12, मतलब 8/3 स्क्वायर सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो इस तरह से हमारा पूरा क्वेश्चन जो है ये सॉल्व हो चुका है। The volume of the cube is increasing at the rate of 8 cubic centimeter per second. How fast is the surface area increasing when the length of one edge is 12 centimeter? तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम हमने पहले निकाल लिया, यहाँ से dA/dt निकाला। अब सरफेस एरिया का फॉर्मूला लिखा, उसको डिफरेंशिएट किया, dA/dt की वैल्यू ऊपर से सब्स्टिट्यूट की, इस तरह से हमें आंसर मिल चुका है। प्यारे बच्चों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस एक्सरसाइज की जितने भी क्वेश्चन हैं उनकी स्टेटमेंट पढ़ने में आपको लेंथी लगेगी, लेकिन क्वेश्चन का जो सोल्यूशन है वो बहुत ही ज्यादा सिंपल है। इसलिए स्टेटमेंट को एक बार जरूर पढ़ो और उसको सॉल्व जरूर करो। द रेडियस ऑफ ए सर्कल इज इंक्रीजिंग यूनिफॉर्मली एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। मतलब कहने का dr/dt इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। मैंने यहाँ पर प्लस का साइन लिखा है, प्लस का मतलब होता है इंक्रीजिंग। इंक्रीजिंग है तो हम प्लस का साइन लिखेंगे, डिक्रीजिंग है तो हम माइनस का साइन लिखेंगे। ठीक है, अब बात आ रही है आगे स्टेटमेंट की। फाइंड द रेट एट विच द एरिया ऑफ द सर्कल इज इंक्रीजिंग। मतलब कहने का अब एरिया सर्कल का क्या होता है, फॉर्मूला हमें पता है πr²। ठीक है ना। अब dA/dt हमने निकालना है, मतलब πr² का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टाइम, वो हो गया 2πr इंटू dr/dt। चेन रूल क्या कहता है कि r का डिफरेंशिएशन हमें दोबारा करना पड़ेगा। अब हम देख रहे हैं कि dr/dt की वैल्यू जो है हमारे पास 3 हम निकाल चुके हैं। तो 2πr इंटू 3 हमने लिखा, आंसर आ गया 6πr। तो व्हेन रेडियस इज 10 सेंटीमीटर, हम क्या करते हैं, अब r की जगह हम 10 पुट करेंगे। तो r इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर का मतलब हो गया dA/dt इज इक्वल टू 60 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ठीक है ना। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। अब हम बात करें क्वेश्चन नंबर 4 की। देखेंगे आपकी क्वेश्चन की स्टेटमेंट बहुत बड़ी लग रही है, आप खुद कहोगे कि स्टेटमेंट तो बड़ी है लेकिन सोल्यूशन बहुत छोटा है। ठीक है ना, इसलिए स्टेटमेंट देखकर कभी घबराना नहीं है। ज्यादातर केसेस में जितनी बड़ी स्टेटमेंट होती है उतना ही शॉर्ट में सोल्यूशन होता है। एन एज ऑफ ए वेरिएबल क्यूब, क्यूब फिर से आ गया, इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। मतलब पहले कहने का हमने ए अगर साइड कह दिया, किसको, किसकी साइड, क्यूब की साइड, तो एज में, एज एक वेरिएबल है और रेट ऑफ चेंज क्या है इसकी, dA/dt इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। पहली बात, हाउ फास्ट इज द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब। फिर से हम वॉल्यूम को याद करेंगे। वॉल्यूम क्या होता है क्यूब का, a⁻3। तो a⁻3 को हमने dV/dt लिखा, मतलब 3a² इंटू dA/dt। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से जो है हमारे पास ये dA/dt की वैल्यू हम पुट करेंगे इक्वल टू 3 कहाँ थी, ये हमने ऊपर, जो ऊपर हमें दिया हुआ था। तो 3a² इंटू 3 इक्वल टू 9a²। और लास्ट में उसने एक और लाइन लिखी है, एज इज 10 सेंटीमीटर लॉन्ग। तो मतलब कहने का हम अब अगले स्टेप में a की वैल्यू को 10 पुट कर देंगे। तो 3 इंटू a² इंटू 3 मतलब 9a², मतलब a की वैल्यू 10, तो 900 क्यूबिक सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। An edge of a variable cube is increasing at the rate of 3 centimeter per second. How fast is the volume of the cube increasing when the edge is 10 centimeter long?
तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5, जैसा कि मैंने पहले ही बता रखा है कि स्टेटमेंट देखने में बहुत लंबी लग रही है। देख लो, इतनी बड़ी स्टेटमेंट पढ़ने में लगेगा कि पता नहीं कितना बड़ा क्वेश्चन होगा ये, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है ना। तो स्टेटमेंट क्या है? ए स्टोन इज ड्रॉप्ड इनटू ए क्वाइट लेक एंड द वेव्स मूव इन सर्कल्स at the speed of 5 centimeter per second. At the instant when the radius of the circular wave is 8 centimeter, how fast is the enclosed area increasing? सबसे पहली बात है, जब हमने किसी खड़े हुए पानी में पत्थर फेंका तो एक सर्कल सा बनता है। तो सर्कल जो है DA, सर्कल का फॉर्मूला क्या हुआ? A इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। अब इसमें चेंज आएगी, वो सर्कल जो है बढ़ता जाता है, मतलब एरिया सर्कल का वो दायरा जो है बढ़ता जाता है, ठीक है ना। इसलिए हम डी अपॉन डी टी इज इक्वल टू 2 पाई आर डी आर डी टी, ये लिख लिया हमने। अब उसने साथ में क्या दिया हुआ था, क्वेश्चन में लिखा था कि स्टोन ड्रॉप्ड क्वाइट लेक मूव्स इन सर्कुलर एट द स्पीड ऑफ 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। मतलब कहने का यहाँ पर डी आर डी टी 5 दिया हुआ है, ठीक है ना। डी आर अपॉन डी टी स्टेटमेंट में कितना दिया हुआ है? 5। हमने 5 पुट किया तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन जो है पूरा कंप्लीट हो चुका है। 5 पुट करने पर डी आर डी टी इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड कितना बन, क्योंकि ये दिया हुआ था तो 8 इंटू 5 कितना हो गया? 40, 40 इंटू 2 85 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 6 है द रेडियस ऑफ ए सर्कल इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 0.7 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक है ना। रेडियस मतलब डी आर डी टी की वैल्यू 0.7 सेंटीमीटर। व्हाट इज द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ इट्स सर्कमफेरेंस? अब सर्कमफेरेंस की बारी आ गई। तो सर्कमफेरेंस क्या होता है सर्कल का? 2 पाई आर। डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू टाइम टी, तो 2 पाई, सिंपल 2 पाई इंटू आर का डिफरेंशिएशन डी आर टी टी। तो डी आर टी टी की वैल्यू 0.7 पुट कर ली, 0.7 इंटू 2 का मतलब 1.4 पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड। ये था रेट ऑफ चेंज ऑफ सर्कमफेरेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम टी। तो क्वेश्चन नंबर 6 हमारा खत्म हुआ। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 है द लेंथ x ऑफ ए रेक्टेंगल इज डिक्रीजिंग। डिक्रीजिंग का मतलब हम x dx अपॉन dt इज इक्वल टू -5। dx अपॉन dt क्या लिखेंगे? -5, क्योंकि डिक्रीजिंग है। इंक्रीजिंग के लिए y, विड्थ y इज इंक्रीजिंग, y मतलब dy अपॉन dt इज इक्वल टू +4 सेंटीमीटर पर मिनट लिखा हुआ है, इस चीज का हमने ध्यान देना है, ठीक है ना। व्हेन x is equal to 8 centimeter and y is equal to 6 centimeter, find the rates of change of number 1 the perimeter। तो perimeter क्या होता है रेक्टेंगल का? 2 into length plus breadth x plus y। तो इसको रेट ऑफ चेंज निकालना है हमने। डिफरेंशिएट कर लो विद रिस्पेक्ट टू टाइम। 2 into x का डिफरेंशिएशन dx अपॉन dt, y का डिफरेंशिएशन dy अपॉन dt। तो dx अपॉन dt की वैल्यू हमने जैसे ऊपर डिस्कस की -5 है, dy अपॉन dt की वैल्यू +4 है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो -1 आया आंसर। 2 इंटू -1 का मतलब -2। -2 का मतलब है जो पेरीमीटर है दैट इज आल्सो डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर पर मिनट, ठीक है ना। इसी तरह से बात की जाए एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। एरिया क्या होता है रेक्टेंगल का? लेंथ इनटू ब्रेड्थ। अब डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारे पास फर्स्ट फंक्शन है x और सेकंड फंक्शन है y। तो फर्स्ट फंक्शन इनटू डेरिवेटिव सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। dy dt की वैल्यू हमने डिस्कस करी, ऊपर 4 है, dx dt की वैल्यू -5 है। x इन्होंने साथ में दिया हुआ था 8 सेंटीमीटर, ये देख लो क्वेश्चन में x इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर और y इज इक्वल टू कितना है? 6 सेंटीमीटर। ये भी हमने पुट कर लिया यहाँ पर। 32 - 3 30 इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। तो इस तरह से प्यारे बच्चों मैं आपसे बताना चाहूंगा कि क्वेश्चन की स्टेटमेंट लेंथी होने के बावजूद हमारा क्वेश्चन बहुत शॉर्ट है, हम इसको बड़े आराम से कर सकते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाँ ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है, क्वेश्चन नंबर 8।
ए बैलून विच ऑलवेज रिमेन्स स्फेरिकल ऑन इन्फ्लेशन, मतलब जैसे जैसे हम गुब्बारे में हवा भर रहे हैं उसका जो है विच रिमेन्स स्फेरिकल, वो स्फीयर की ही शेप बनी रहती है, ऐसा हम अज्यूम करके चल रहे हैं, ठीक है ना। वॉल्यूम बढ़ेगा जैसे जैसे गुब्बारे की शेप बढ़ेगी, उसके अंदर की हवा जो है, हम क्वांटिटी हवा की जो है वो बढ़ती जा रही है, मतलब वॉल्यूम में चेंज आ रही है। पंपिंग इन इज 900 क्यूबिक सेंटीमीटर, है ना, ऑफ गैस पर सेकेंड। फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस ऑफ द बैलून इंक्रीजेस व्हेन द रेडियस इज, क्या करना है हमने, फाइंड द रेट एट विच द रेडियस ऑफ द बैलून इंक्रीजेस व्हेन द रेडियस इज 15 सेंटीमीटर। तो पहली बात तो ये है कि स्फीयर का जो वॉल्यूम है वो होता है 4/3 पाई आर रेज़ टू पावर 3। डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम t, dv dt इज इक्वल टू 4/3 इंटू पाई, तो हो गया हमारा कांस्टेंट। तो इसको तो हमने कुछ नहीं करना है, एज इट इज लिख लिया यहाँ पर, ठीक है ना। r रेज़ टू पावर 3 की बात की जाए तो r रेज़ टू पावर 3 का डेरिवेटिव होता है 3 इंटू आर स्क्वायर डी आर डी टी, ठीक है ना। तो अब क्या करना है हमने, r की वैल्यू इन्होंने कितनी दी हुई है, 15 सेंटीमीटर। तो बेटा यहाँ पर 15 सेंटीमीटर हमने r की वैल्यू को पुट किया, ठीक है ना। तो इसे सॉल्व करने के बाद हमें डी आर अपॉन डी टी इज इक्वल टू 1/पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड हमें मिल चुका है। तो ये था हमारा क्वेश्चन। पूरे क्वेश्चन के ऊपर नजर दौड़ाई जाए, क्वेश्चन था ए बैलून विच ऑलवेज रिमेन्स स्फेरिकल ऑन इन्फ्लेशन इज बीइंग इन्फ्लेटेड बाय पंपिंग in 900 cubic centimeters of gas per second. Find the rate at which the radius of the balloon increases when the radius is 15 centimeter. तो बेटा ये है हमारा क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 भी सेम इसी तरह से है। ए बैलून विच ऑलवेज रिमेन्स स्फेरिकल हैज ए वेरिएबल रेडियस। अब की बार जो है रेडियस उसका वेरिएबल रेडियस उसने कहा हुआ है। फाइंड द रेट एट विच इट्स वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग विद द रेडियस व्हेन द लेटर इज 10 सेंटीमीटर। तो सबसे पहली बात है वॉल्यूम क्या है, स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो लेकिन अब की बार जो है विद रिस्पेक्ट टू हम रेडियस कर रहे हैं, विद द रेडियस, है ना। तो डी आर डी वी आर हम निकालेंगे विद रिस्पेक्ट टू, जब निकालेंगे तो 4/3 पाई इंटू आर पावर 3 का डेरिवेटिव क्या हुआ 3r², ठीक है। तो इस तरह से अगर हम बात करें तो हमारे पास पूरा क्वेश्चन जो है ये बनता है, वैल्यू पुट की हमने, इसको मल्टीप्लाई किया 4πr², लास्ट में हमने r इज इक्वल टू 10 पुट कर दिया तो 400 पाई क्यूबिक सेंटीमीटर पर सेंटीमीटर, ठीक है ना। क्योंकि r के साथ हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं, v वॉल्यूम है इसलिए क्यूबिक सेंटीमीटर, r रेडियस है इसका डायमेंशन सेंटीमीटर। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 9। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 जो है ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा। ए लेडर 5 मीटर लॉन्ग इज लीनिंग अगेंस्ट अ वॉल, द बॉटम ऑफ द लेडर इज पुल्ड अलोंग द ग्राउंड अवे फ्रॉम द वॉल at the rate of 2 centimeter per second. How fast is the height on the wall decreasing when the foot of the ladder is 4 meter away from the wall, ठीक है ना। तो इस तरह से हम सबसे पहले एक डायग्राम बना लेते हैं। ये है बेस और ये है हाइट दीवार की। तो ये हमने लेडर बना ली, 5 मीटर लॉन्ग है। क्योंकि 90 डिग्री का एंगल बना रही है तो इस राइट एंगल्ड ट्रायंगल का फॉर्मूला बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। तो अब इसको हम डिफरेंशिएट करते हैं। बी स्क्वायर का डेरिवेटिव हो गया 2b इंटू डी बी अपॉन डी टी प्लस एच स्क्वायर का डेरिवेटिव 2h इंटू डी एच अपॉन डी टी, 25 का डेरिवेटिव 0 कांस्टेंट है। अब क्या करना है हमने डी बी डी टी, क्योंकि हाइट जो बेस जो है जैसे जैसे इसको हमने पुल किया तो ये हाई बेस जो है बढ़ेगा, लेंथ बढ़ गई तो कितनी बढ़ी उसकी, पुल्ड फ्रॉम द ग्राउंड 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। 2 सेंटीमीटर है, कहीं पर मिनट लिखा हुआ है, मीटर लिखा हुआ है, कहीं पर सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर को हमने मीटर में कन्वर्ट कर लिया, मतलब 2/100 लिख लिया।
इंटू प्लस एच इंटू डी एच अपॉन डी टी इज इक्वल टू 0। यहाँ से हमने एच इंटू डी एच अपॉन डी टी इज इक्वल टू -2b अपॉन 100 लिखा। तो डी एच अपॉन डी टी इज इक्वल टू -0.02 बी अपॉन एच सेंटीमीटर, ये हो गया मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना। तो इस तरह से हमारे पास क्या हो गया, हम इसको क्या लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे जब हम बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर इज इक्वल टू 25। लास्ट में इसने बोला हुआ लेडर व्हेन द फुट ऑफ द लेडर इज 4 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द वॉल। तो अब की बार हम b की वैल्यू 4 पुट कर देते हैं, लेडर अपने आप में 5 थी इसलिए 5 का स्क्वायर 25, यहाँ से h की वैल्यू हमें मिल जाएगी, h की वैल्यू 3 मिलेगी। तो फाइनली पुट करने पर डी एच अपॉन डी टी माइनस में आंसर आ रहा है। मतलब जैसे ही हम दीवार की तरफ से लेडर को खींचते हैं दूर तो हाइट कम होती है -8/3 मीटर पर सेकेंड की रेट से। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए पार्टिकल मूव्स अलोंग द कर्व 6y इज इक्वल टू x रेज टू पावर 3 प्लस 2। फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व एट विच द y कोऑर्डिनेट इज चेंजिंग 8 टाइम्स एज फास्ट एज x कोऑर्डिनेट। सबसे पहले हमने इक्वेशन लिख ली 6y इज इक्वल टू x पावर 3 प्लस 2। डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम 6 इंटू डी वाई अपॉन डी टी इज इक्वल टू एक्स क्यूब का डेरिवेटिव हो गया 3x स्क्वायर इंटू डी एक्स अपॉन डी टी। तो हमने क्या लिखा, यहाँ पर वैल्यू पुट कर दी क्योंकि y कोऑर्डिनेट में जो कंडीशन दी हुई है इज चेंजिंग 8 टाइम्स एज फास्ट एज x कोऑर्डिनेट। dy dt को हमने 8 इंटू डी एक्स डी टी लिख दिया। अगले स्टेप में हमने dx dt को कैंसिल किया तो 6 इंटू 8 इज इक्वल टू 3x स्क्वायर। यहाँ से x स्क्वायर इज इक्वल टू 16 हमें मिल रहा है, मतलब x इज इक्वल टू प्लस माइनस 16 है तो कितना बना ये 4। तो हमारे पास था x स्क्वायर इज इक्वल टू 16, मतलब x इज इक्वल टू प्लस माइनस 4। व्हेन x इज इक्वल टू प्लस 4 तो हमने यहाँ पर वैल्यू पुट की y इज इक्वल टू क्या था, x पावर 3 प्लस 2 अपॉन 6। तो वैल्यू पुट करने पर y इज इक्वल टू 11 आ गया, y इज इक्वल टू 11, x इज इक्वल टू 4। ये है फर्स्ट पॉइंट। दूसरी बार हमने x इज इक्वल टू -4 पुट किया तो y की वैल्यू -31 अपॉन 3 आ गई। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 12 है, द रेडियस, हम बात करें रेडियस ऑफ एन एयर बबल इज इंक्रीजिंग at the rate of 1/2 centimeter per second. At what rate is the volume of the bubble increasing when the radius is 1 centimeter? तो सबसे पहले बबल जो है इंक्रीज कर रहा है, v इज इक्वल टू 4/3 पाई r क्यूब, मतलब स्फीयर का जो वॉल्यूम है हमने लिखा, इसको डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू टाइम। 4/3 पाई हमारा कांस्टेंट था, r पावर 3 का डेरिवेटिव 3r स्क्वायर इंटू डी आर डी टी लिखा। तो डी आर डी टी हम यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे तो डी आर डी टी की वैल्यू 1/2 पुट करते हैं और साथ में रेडियस की वैल्यू 1 पुट करते हैं, तो आंसर कितना आ गया, dv dt इज इक्वल टू 2 पाई क्यूबिक सेंटीमीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन क्या था, एट व्हाट रेट इज द वॉल्यूम ऑफ द बबल इंक्रीजिंग, मतलब कहने का वॉल्यूम के रेट में क्या चेंज आ रहा है, बढ़ रहा है 2 पाई क्यूबिक सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 12। अगला क्वेश्चन नंबर 13, ए बैलून विच ऑलवेज रिमेन्स स्फेरिकल, ठीक है, हैज ए वेरिएबल डायमीटर 3/2 into 2x plus 1. Find the rate of change of its volume with respect to x. तो बात करें सबसे पहले हम यहाँ पर वॉल्यूम की। वॉल्यूम बैलून मतलब स्फीयर, स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है 4/3 पाई r क्यूब, ठीक है ना, पाई r क्यूब। तो r क्या है यहाँ पर, r यहाँ पर दिया हुआ है 3 डायमीटर जो था ना, 3/2, 2x हैज ए वेरिएबल डायमीटर 3/2, इसका 4 हो जाता है, डायमीटर का हाफ होता है ना रेडियस, 3/4 का क्यूब करेंगे तो हम 27/64 मिलेगा, 2x + 1 का क्यूब,
ठीक है ना, क्या था वॉल्यूम 4/3 पाई इंटू आर क्यूब, लिख लिया हमने। इसको सॉल्व करके लिखा तो 9 इंटू पाई अपॉन 16 2x+1 होल क्यूब। तो फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम। अब इस वॉल्यूम को विद रिस्पेक्ट टू x हमने डिफरेंशिएट करना है, तो dv dx इज इक्वल टू 27 पाई अपॉन 16, तो हमने इसको लिख लिया 9 इंटू 3 कितना हो गया 27 पाई। तो 2x+1 का क्यूब का डेरिवेटिव 2x+1 का स्क्वायर हो गया इंटू 2x+1 का द्वारा डेरिवेटिव 2। इसको सॉल्व करने पर 27 इंटू 2 कितना हो गया, 2 के साथ हमने इसको कैंसिल कर दिया, 16 को 8 रह गया, 27 पाई 2x+1 होल पावर 2 होल डिवाइडेड बाई 8। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 13। A balloon which always remains spherical has a variable diameter 3/2 2x+1. Find the rate of change of its volume with respect to x. अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 14. Sand is pouring from a pipe at the rate of 12 cubic centimeter per second. The falling sand forms a cone on the ground in such a way that the height of the cone is always 1/6 of the radius of the base. How fast is the height of the sand cone increasing when the height is 4 centimeter? तो यहाँ सबसे पहली बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि पाइप एक सिलेंडर की फॉर्म में होता है और उसके अंदर से जो सैंड निकल रही है उसका पाइप का वॉल्यूम क्या हुआ, सिलेंडर का वॉल्यूम क्या हुआ, पाई आर स्क्वायर एच। तो सैंड जो है जब जमीन पर गिर रही है तो एक कोन की शेप बन रही है, उसका वॉल्यूम क्या है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब बात करें हम V2 की, तो V1/3 पाई आर को हमने क्या पुट कर दिया, क्योंकि उसने क्या लिखा हुआ है कि हाइट ऑफ द कोन इज ऑलवेज 1/6 ऑफ इट्स रेडियस, मतलब हाइट r इज इक्वल टू 6h हो गया। तो r की वैल्यू हमने 6h पुट कर दी यहाँ पर, तो 6h होल स्क्वायर, इसको सॉल्व करने पर वॉल्यूम कितना बन गया कोन का 12/h⁻3। अब इसको डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो 12 पाई कांस्टेंट है, h⁻3 का डेरिवेटिव 3 इंटू एच स्क्वायर, तो 3 इंटू 12 कितना होगा 36 पाई एच स्क्वायर dh/dt। अब की बार हम क्या करेंगे, dh/dt की वैल्यू h कितना दिया हुआ था ये यहाँ से लिख लिया हमने, dh/dt की वैल्यू हमने सब्स्टिट्यूट की जैसा कि लिखा था, क्या था वैल्यू, ये थी हमारे पास सैंड इज पाउरिंग फ्रॉम ए पाइप एट द रेट ऑफ 12 क्यूबिक सेंटीमीटर पर सेकेंड। dh/dt की वैल्यू नहीं हमने पुट की, हमने dv/dt की वैल्यू पुट की, क्योंकि जितनी पाइप से सैंड गिर रही है उतना ही बड़ा वॉल्यूम जो है वो कोन का सैंड जो है एक बना रही है, तो इसलिए ये दोनों आपस में रेट ऑफ चेंज क्वांटिटी जो है बराबर है। तो dv/dt की वैल्यू हमने 12 पुट की, इससे हमें dh/dt की वैल्यू 1/48 पाई मिल चुकी है। प्यारे बच्चों, हम देख रहे हैं कि क्वेश्चन की स्टेटमेंट लेंथी है लेकिन थोड़ा सा समझने की जरूरत है और हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर, the total cost cx associated with the production of x units of an item is given by cx is equal to 0.007 x cube minus 0.003 x square plus 15x plus 4000. Find the marginal cost when 17 units are produced. So सबसे पहले हमने डिफरेंशिएशन निकाली, मार्जिनल का मतलब होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ x, कोस्ट को अगर हम डिफरेंशिएट करें तो हमें मार्जिनल कोस्ट मिल जाती है, तो हमने इसको डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू x, तो हमें ये रिजल्ट मिल रहा है। तो लास्ट में हमने x की वैल्यू को 17 यूनिट्स पुट करना है, तो पुट करने पर 20.967 हमें वैल्यू मिल चुकी है। तो ये था हमारा रिजल्ट, क्वेश्चन नंबर 15। इसके बाद हमारा लास्ट क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन नंबर 16 कहता है द टोटल रेवेन्यू रिसीव्ड फ्रॉम द सेल ऑफ x यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट इज गिवन बाय, रेवेन्यू फंक्शन दिया हुआ है 13x square plus 26x plus 15, find the marginal revenue when x is equal to 7। तो बच्चों जैसा कि मैंने कहा कि कोस्ट को अगर डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू यूनिट प्रोडक्शन जो है तो मार्जिनल कोस्ट मिलती है, इसी तरह से रेवेन्यू को भी अगर हम डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो हमें मार्जिनल रेवेन्यू मिल जाएगी।
तो इसको भी डिफरेंशिएट किया, 13x² का डिफरेंशिएशन 26x, 26x का डेरिवेटिव 26। अब लास्ट में हमने x की वैल्यू को 7 पुट किया, तो इस तरह से ₹208 क्या पूछा था, फाइंड द मार्जिनल रेवेन्यू व्हेन x इज इक्वल टू 7। तो वो रेवेन्यू कितनी बनेगी, रुपीज है 208। तो ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन। तो लास्ट में मैं आपसे कहना चाहूंगा, आप सभी ने बड़ी पेशेंस से मेरा वीडियो देखा, इसके लिए धन्यवाद। और आगे वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वंस अगेन थैंक यू वेरी मच।